हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। अब हमने स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन एक ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है जी। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट टाइम स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, कैसे जो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स के बीच में, सेक्शन फार्मूला, ये आपने सारा सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मेन टॉपिक था, बल्कि मेन नहीं, जैसे बोल दो कि बेसिक है बस का। अब हमने जो डिस्टेंस, सबसे पहले हमने इसका थोड़ा बेसिक सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका स्लोप जो मेन है इसमें फिर वो रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे में आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, this is x axis and y axis, this is point P and this is point P and this is point Q. P point, this is x1 y1 and this is Q point x2 y2. Distance between these two points is known as distance formula, which is defined by PQ is equal to how we can find it, square root of x2 minus x1 the square plus y2 minus y1 the square. Okay, this is a P is a point, this is a coordinate, P is a coordinate of xy, Q is the x2 y2. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का मतलब होता है जब दो पॉइंट्स, जैसे यही दो पॉइंट्स हैं, इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन को बीच में से तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, कितने पोर्शन में, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, ब्रेक नहीं कर सकते, कह सकते हम डिवाइड कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट है जो इस दो पॉइंट्स को बीच में से डिवाइड कर रहा है, कितने पोर्शन में, कितने रेशियो में, दिस इज अ सेक्शन फार्मूला। द coordinates of point divided the line segment joining these two points. ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो इन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि जो सपोज मैंने यहाँ जहाँ से पॉइंट लिया तो यहाँ पे 1 रेशो पे, यहाँ पे कितने रेशो पे, 1 2 रेशो पे। ठीक है, ऐसे कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, दिस इज अ सेक्शन फार्मूला। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे को सेक्शन फार्मूला mx2 कितनी रेशो में डिवाइड करता है, दिस इज mn, या m1 x1 m1 m2 भी लिख सकते हो, या mn भी लिख सकते हो। दिस इज mx2 प्लस nx1 m प्लस n m/2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मिड पॉइंट का क्या फार्मूला, जैसे दो पॉइंट्स है, इस दो पॉइंट्स के जो मिड है, मिड कैसे पता करते हैं, x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 x2 प्लस, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, जो इसका बीच में से जो कौन सा पॉइंट है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। दिस इज फाइंड बाय द x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमने ऐसे बनाई हुई है, तो हमारे पास एक और सपोज ऐसे यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉइंट्स है। दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स इसके पॉइंट x1 y1 है, x2 y2, x3 y3। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 mod of x y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 y1 x2 y2 y क्रॉस से इसको पता कर सकते हो। ठीक है। अब हमारा जो ये था ब्रीफली मैंने समझाया, क्योंकि आपने ये सारा लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स पता, पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। बट अब मेन है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है, स्लोप ऑफ लाइन को हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन में बोल सकते हैं। स्लोप क्या जो ग्रेडियंट, स्लोप डिपेंड ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। जो लाइन की इंक्लाइनेशन है वो एक्स एक्सिस पे उसकी इंक्लाइनेशन कितनी है, ठीक है, वो किस एंगल के साथ उसका जो जिस एंगल के साथ इंक्लाइन है, दैट्स एंगल इज द tan थीटा। ठीक है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप मेनली क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। अ लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे इन्होंने बताया हुआ है, दैट इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज लाइन। इस लाइन की इंक्लाइनेशन जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और वो लाइन जब इंक्लाइन करती है तो किसी एंगल के साथ इंक्लाइन करती है। ठीक है, दिस इज थीटा। थीटा इज, ठीक है, थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इंक्लाइनेशन है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। देन स्लोप इज डिनोटेड बाय m, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, वेयर tan थीटा इज द, दिस इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L ऑन द x एक्सिस।
ठीक है। सो ये था आपको अब स्टूडेंट्स स्लोप। उसके बाद है स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइंस आर गिवन। स्लोप ऑफ लाइन पता करनी जब हमें कोऑर्डिनेट्स इसके पता है, ठीक है। जब हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट हमारे पास P दिस इज x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास Q x2 y2, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हमने उसकी स्लोप पता करनी है। सो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस फिर क्या स्लोप होगी, अगर दो पॉइंट्स हमें पता है, जो दो पॉइंट्स पता है दिस इज P एंड दिस इज Q, इसकी स्लोप पता करनी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, देन स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैसे भी जब इंक्लाइन हो रही है एंगल तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। फर्दर अगर हमारे पास दो पॉइंट्स, ठीक है, तो दो पॉइंट्स है तो फर्दर हम tan थीटा को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे हमारे पास और भी कई प्रॉब्लम्स हैं स्लोप के रिगार्डिंग, तो आपको स्लोप निकालनी हुई चाहिए इन टर्म ऑफ जब इंक्लाइनेशन, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा से निकालते हैं। जब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप निकालने के भी अलग अलग फार्मूले होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्लोप निकालने के अलग अलग फार्मूलेज हैं। सो ऐसे हमारे पास फिर कंडीशन है पैरेलल और परपेंडिकुलर की स्लोप की, ठीक है। दो पैरेलल स्लोप्स, जब दो स्लोप्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो उनकी इंक्लाइनेशन अल्फा बीटा, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं देन उनकी स्लोप m1 m2 भी स्लोप इक्वल होगी, ठीक है। फॉर पैरेलल के लिए स्लोप इक्वल होती हैं। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर स्लोप L1 और L2 दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप when two lines are perpendicular then their slope product of their slope is equal to -1। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, जहाँ फिर m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, ठीक है। सो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप m1 m2 इक्वल होती हैं। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं देन देयर स्लोप ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, ठीक। सो ऐसे बच्चे हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे, फाइंड द स्लोप पता करनी है, दिस इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब हमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं तो मैंने स्लोप पता करने के लिए m इज इक्वल टू tan थीटा है, या फिर स्लोप पता करने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर हमें थीटा दिया हुआ इंक्लाइनेशन दी है तो हमने ऐसे स्लोप पता करनी है, अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो फिर हमने ऐसे स्लोप पता करनी है। तो देखने में तो ये हमें पॉइंट्स दिए हैं तो हमें स्लोप कैसे पता करनी है, y2 दिस इज x1 y1 x2 y2। स्लोप कैसे पता करनी है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये देखो दिस इज मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे हमें थीटा इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है तो यहाँ इसके स्लोप पता करने का फार्मूला m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। बस सिंपली आपको जहाँ पॉइंट्स है वहाँ पे आपने पॉइंट्स के साथ स्लोप पता कर देना, जहाँ पर आपको इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है वहाँ पे m इज इक्वल टू tan थीटा के साथ आपने स्लोप पता कर लेना। जनरली स्लोप इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, वो किसी एंगल के कोई ना कोई एंगल वहाँ पे इंक्लाइन होता है, दिस इज द स्लोप। फिर इसकी प्रॉब्लम स्टूडेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे।